हाँ, लेकिन मेरी सारी मेहनत तो बेकार ही गई। अब कल जब मिंकू खरगोश वापस आएगा तो उसे और उसकी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर सुबह होते ही सैर को निकलते थे। सिर्फ बेचारा एक सारस ही था जो अपने टूटे पंख की वजह से कहीं नहीं जा पाता था। एक दिन जब सभी जानवर इकट्ठा होकर मिंकू खरगोश के पास पहुँचे तो वो अपने बिल के सामने वाली जमीन पर सफाई करते हुए नजर आया। अरे मिंकू, तुम इतनी सफाई करने में क्यों लगे हो? आज घूमने नहीं चलना क्या? नहीं रामू, आज मैं कहीं घूमने नहीं जाने वाला। कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था और यहाँ आकर अपने परिवार को ही भूल गया, लेकिन अब मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। वो सभी मेरे साथ यहाँ रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके आने से पहले ही हमारे खाने पीने का इंतजाम कर डालूं। तो तुम इस जमीन की सफाई उनके लिए कर रहे हो क्या? हाँ, मैं जमीन की सफाई करके यहाँ गाजरों की खेती करूँगा। ऐसा करने से मुझे मेरे परिवार को आगे खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए तुम लोग जाओ, मैं कुछ दिन बाद से तुम्हारे साथ चला करूँगा। लेकिन तुम्हारी कंपनी के लिए यहाँ कोई तो होना चाहिए। ये कहकर रामू हाथी ने सारस से कहा, सारस, तुम यहाँ मिंकू से बोलते बतियाते रहना, इससे इसका मन भी लगा रहेगा। हम लोग चलते हैं। कहकर वो सभी वहाँ से चले गए। अब मिंकू खरगोश ने सारस से बातें करते करते खेती का काम जारी रखा। इससे उन दोनों को जरा भी बोरियत महसूस नहीं हुई। पहले सफाई की, फिर जुताई की और फिर बीज बोते बोते शाम हो गई। सारस भाई, मैंने इसकी जुताई तो कर दी है, लेकिन मुझे आज शाम ही निकलना होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे वापस आने तक इतने दिनों तक मेरे खेतों का ध्यान कौन रखा करेगा। मेरे पास कोई काम तो है नहीं मिंकू, इसका ध्यान मैं रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपने परिवार को लेने जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सारस भाई। ऐसा कहकर मिंकू खरगोश उसी वक्त वहाँ से निकल गया। सारस अभी बैठा हुआ खेत की रखवाली कर ही रहा था कि जमीन में जोरों की गर्जन होने लगी। उसने देखा कि सामने से 2 गजराज भागते हुए आ रहे थे। रुक जाओ, तुम लोग इस जमीन की तरफ मत जाओ। उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और दोनों जमीन पर आकर एक दूसरे से लड़ने लगे। ये ले, तू ये ले। दोनों लड़ते झगड़ते वहाँ से आगे की तरफ भाग निकले। सारस ने देखा कि जितने भी बीज बोए गए थे सभी जमीन से ऊपर आ चुके थे। फसल उगने से पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारा मिंकू इतनी मेहनत करने के बाद मेरे भरोसे अपने बगीचे को छोड़कर गया था। अब वो वापस आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। सारस ने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठे हुए उसी को देखे जा रही है। अब बाकी जानवर भी वापस आ चुके थे। उन्होंने जमीन को खराब हुए देखा तो सारस ने उनको सब कुछ कह सुनाया। ये तो गजराज ने बहुत गलत किया। सारस, काश हम होते तो उन दोनों को अच्छी सजा देते। सजा देने से कोई फायदा नहीं होता। इनकी रखवाली की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं ही इस खेत की जुताई करूंगा। उसका ये साहस देखकर सभी जानवर हैरान थे। अगली सुबह सारस सबसे पहले मिंकू के बिल के पास गया। वहाँ उसको नजर आया कि बीज काफी अच्छी मात्रा में है। उसने पहले जमीन की अच्छे से सफाई की और फिर अपने टूटे हुए पंख की मदद से ही बीजों को बोने के लिए जुताई करने लगा। सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे रहते, लेकिन उसने पूरे 2 दिन जुताई में ही लगा दिए। फिर उसने बीजों को बो डाला। अब उसने चैन की सांस ली और फिर वहीं बैठकर आराम करने लगा। कुछ दिन बाद जब मिंकू वापस आएगा तब तक ये बगीचा गाजरों से भर चुका होगा। कई दिन गुजर गए और बगीचे में फसल भी उगने लगी। लेकिन शाम होने पर जमीन में फिर से एक गर्जन शुरू हुई। अरे बाप रे, कहीं ये फिर से फसल खराब ना कर दे। वो जमीन के सामने खड़ा हो गया, लेकिन गजराज फिर से अंधों की तरह आए और जमीन पर आकर लड़ने लगे।
आज तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। कुछ ही मिनटों में फसल खराब करके वो वहाँ से भाग निकले। अब सारस वहीं बैठा आंसू बहाने लगा। फिर से वहाँ जानवरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब तो हद हो गई, हम इन दोनों को अब नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने जंगल के राजा शेरू को बुलाकर सब कुछ बताया। मैं उन दोनों को अभी इसी वक्त सजा सुनाता हूँ। शेरू उन दोनों की गुफा पर पहुंचा और दोनों को 10 दिन के लिए जंगल से निकाल दिया। लेकिन अभी सारस की परेशानी दूर नहीं हुई थी। सुबह मिंकू आने वाला था। वो यही सोच रहा था कि आखिर मिंकू को वो क्या जवाब देगा। रात होने पर सब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो जमीन के पास बैठा हुआ सोच में डूबा था। तभी उसने देखा कि जो चिड़िया इतने दिनों से उसको पेड़ पर बैठे हुए देख रही थी, वो उसके पास आकर बैठ गई। प्यारी चिड़िया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सारस, तुम कैसे हो? अरे, तुम तो बोल सकती हो, फिर तुमने इतने दिनों से मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं इस जंगल से नहीं हूँ सारस, मैं जादुई पहाड़ी से हूँ। काफी दिनों से मैं तुम पर नजर रखे हुए थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दिल, तुम्हारी दयालुता को देख रही थी। एक पंख से अपाहिज होने के बावजूद जितनी हिम्मत और दरियादिली तुमने दिखाई है, शायद ही कोई ऐसा कर पाता। हाँ, लेकिन मेरी सारी मेहनत तो बेकार ही गई। अब कल जब मिंकू खरगोश वापस आएगा तो उसे और उसकी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, मैं जादुई पहाड़ी से हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया उस बगीचे के चक्कर काटने लगी। 3 चक्कर काटने के बाद ऐसा जादू हुआ जिसकी सारस ने कल्पना भी नहीं की थी। जमीन अपने आप साफ हो गई और उस पर पहले से भी ज्यादा गाजरें उगाईं। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बगीचा बन गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया। अभी से धन्यवाद नहीं, अभी एक काम और बाकी है। कैसा काम? ये सुनकर चिड़िया ने सारस के सर पर भी 3 चक्कर लगाए और फिर आसमान में उड़ गई। आखिर ये किस काम के बारे में बोल रही थी? सारस ने गौर किया तो उसका पंख अब ठीक हो चुका था। उसने पंख फड़फड़ाए तो वो हवा में ऊपर उठने लगा। अरे वाह, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। वो खुशी से फूला नहीं समाया। अगली सुबह जब मिंकू खरगोश अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचा तो उसके साथ साथ ही बाकी जानवर भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बगीचा एकदम हरा भरा है और सारस भी बिल्कुल ठीक हो गया है, तो वो सभी हैरान रह गए। फिर सारस ने उनको सब कुछ बता दिया तो सभी जानवर खुश हो गए। मेरे भाई सारस, तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जितनी मुसीबतें उठाई, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। वो तो मेरा फर्ज था मेरे भाई। तुम्हारे इस बगीचे की वजह से ही मेरा पंख भी ठीक हो पाया है। अब मैं भी उड़ सकता हूँ। कहकर वो खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा और बाकी सभी जानवर भी खुशी से उछल पड़े। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है? ब्लू लैंड जंगल में सभी सारस तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनको सामने से एक सारस आते हुए नजर आया। हमारे जंगल में नया सारस। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम तो अच्छे हैं भाई, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ब्लू लैंड में तुमको पहली बार देखा है। कहाँ से आए हो? मैं पर्पल लैंड से आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन तुम पैरों से चलते हुए क्यों आए हो? उड़कर भी तो आ सकते थे ना। काश उड़कर आ सकता, लेकिन ये देखो दोस्तों। ऐसा कहकर उसने अपने एक पंख की तरफ इशारा किया जो कि टूटा हुआ नजर आ रहा था। अरे यार, तुम तो एक पंख से अपाहिज हो। हाँ, यही वजह थी कि मेरे जंगल में कोई मुझसे बात नहीं करता था, इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन से सारस वहीं रहने लगा। सभी उससे बड़े अच्छे से बात करते थे। सारस जब भी सैर को जाते, उस बीच वो दूसरे जानवरों के साथ अपना वक्त गुजारता था। एक दिन मौसम बिगड़ गया और बारिश आ गई। सभी जानवरों ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया। जब बारिश रुकी और मौसम ठीक हो गया तो जंगल में काफी सारा पानी भर गया। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है? बारिश से पानी भर गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 दिन में अपने आप उतर जाएगा। सारस ने जितने जानवरों से भी इस बारे में बात की, उसको इसी तरह के जवाब मिले। अब उसको यकीन हो गया था कि जंगल में सभी जानवर बहुत लापरवाह हैं। अगले दिन वो सुबह सवेरे नदी किनारे गया और उसने अकेले ही खुदाई का काम शुरू किया। वो अपनी चोंच को जमीन पर मारता और उखड़ी मिट्टी को पंख की मदद से एक तरफ हटाता। इसी तरह वो सीधी लाइन में खोदे जा रहा था।